ओपनिंग सीन में एक कपल निक और डारिया को देखते हैं जो जंगल में राइडिंग करते हुए जा रहे होते हैं। उसका पीछा कर रहा होता है थ्री फिंगर। वो राइडिंग करके अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी निक की आवाज़ सुनाई देती है। डारिया देखती है कि वो अपनी बाइक पर नहीं होता। डारिया उसके पास जाती है। निक के हाथों से तीर छूकर निकल गई होती है। उन्हें पता नहीं होता कि तीर कौन मारा। तभी वहां पर एक तीर आता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। एक तीर निक के फेस में लग जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डारिया ये देखकर वहां से भागती है, लेकिन वन आई और सात दूत उन्हें एक वायर में पकड़ लेते हैं। थ्री फिंगर आकर उसका सर काट देता है जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह बन जाता है रॉन्ग टर्न 6। उसके बाद एक लड़के डैनी को देखते हैं जो उसे पता चला है कि कोई संपत्ति उसके नाम है जो उसे पता नहीं होता। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर जाता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम टोनी होता है। वो लोग कार से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके दोस्त होते हैं विक, रॉड, चार्ली, ब्रायन, जूलियन। वो लोग उस रिजॉर्ट में जाते हैं। उसमें दो लोग होते हैं जो उस रिजॉर्ट के केयर टेकर होते हैं, जैक्सन और सैली। वो लोग उसके अंदर जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये सब डैनी का है। कितनी खुशी की बात है। वो लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इधर एक बूढ़ी औरत एग्नेस को देखते हैं जो रिजॉर्ट छोड़ रही होती है। तभी एक कुल्हाड़ी आता है, उसके पेट में लग जाता है। तभी दूसरी तरफ से जैक्सन आता है, उसकी गर्दन दबाकर मार देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डैनी और टोनी किस कर रहे होते हैं। सैली देखकर चिढ़ रही होती है। जैक्सन सभी को रूम में लेकर जाता है। वो रात में उन तीनों म्यूटेंट के पास जाता है और उसे डांटता है कि कभी भी किसी आदमी को ना मारे। लेकिन थ्री फिंगर उसकी बात को नहीं मानता और उस पर तीर चलाता है। यह देखकर जैक्सन गुस्सा होता है। दरअसल जैक्सन इन तीनों का भाई होता है, इसीलिए ये तीनों इसको कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद सुबह होती है। डैनी उस रिजॉर्ट में घूम रहा होता है। टोनी उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि जैक्सन खून साफ कर रहा होता है। वो डर कर वहां से भाग जाती है। इधर जूलियन और ब्रायन को देखते हैं जो सुपरमार्केट में सामान लेकर आ रहे होते हैं। तभी जूलियट को कुछ मिसिंग पोस्टर मिलते हैं। वो उसे देखती है। तभी वहां पर शेरिफ आता है और उस बूढ़ी औरत के पोस्टर चिपकाता है। वो वही औरत होती है जो उन तीनों ने उसे कुल्हाड़ी से मारा होता है। शेरिफ उसको पोस्टर देता है और कहता है कि अगर मिले तो मुझे बताना। इधर हम रिजॉर्ट में देखते हैं जहाँ सभी लोग फोटो देख रहे होते हैं। तभी वहां पर जैक्सन आ जाता है और उसे छूने से मना करता है। उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे हथियार होते हैं। वहां पर बो होता है। वो उसे लेकर हंटिंग करने के लिए कहता है। वो मान जाता है, लेकिन टोनी नहीं मानती और उसे हंटिंग करने से मना करती है। लेकिन डैनी नहीं मानता। वो जैक्सन के साथ जाता है। वो लोग जंगल में जाते हैं जहाँ जैक्सन उसे हिरन मारने को सिखाता है। वो एक हिरन को मारता है। डैनी उसके पास जाकर उसकी गर्दन को काट देता है। जैसे ही वो हिरन को मारता है वैसे ही थ्री फिंगर उस पुलिस वाले को मारता है। वो थ्री फिंगर से बचते हुए वहां से जाता है। वो थ्री फिंगर पर गोली भी मारता है, लेकिन नहीं लगता। थ्री फिंगर उसे मार देता है। इधर ये लोग स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जूलियन आती है और सबको बियर देती है। तभी टोनी उस बूढ़ी औरत के मिसिंग पोस्टर को देखती है। वो डर जाती है। टोनी अपने भाई विक को ढूंढने को कहती है। वो जाता है। जब विक जंगल से होते हुए जा रहा होता है तभी सातुत वो देखता है जो हिरन को खा रहा होता है। वो डर कर वहां से भागता है। तभी वो डैनी से टकरा जाता है। दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं जहां डैनी का पैर वायर में फंस जाता है। वो उसे निकाल नहीं पा रहा था, बस दर्द से चिल्ला रहा होता है। डैनी विक से हेल्प बुलाने को कहता है क्योंकि उससे वो वायर निकल नहीं रही होती है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वहां पर जैक्सन आता है, डैनी को छुड़ाता है और उसे लेकर जाता है। सैली उसका इलाज करती है। इलाज के चक्कर में वो उससे लव मेकिंग करना चाहती है। तभी वहां पर टोनी आ जाता है। सैली को वहां से जाना पड़ता है। इधर हम विक को देखते हैं जो जंगल वाली बात से परेशान होता है। उसके दोस्त उसे लेकर जाते हैं स्विमिंग पूल में और खूब मस्ती करते हैं। तभी विक को सातू दिखता है। इधर डैनी को हिरन वाली बात याद आ रही होती है। वो बेड से उठकर सबसे पहले अपनी दवा को फेंकता है और अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा होता है। सभी लोग बैठकर डिनर करते हैं। डैनी कहता है कि तुम लोग
अब अपने घर जा सकते हो, मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। जूलियन अपने रूम में जाती है। वो शहर जाने की बात करती है क्योंकि वो यहाँ से सामानों को चुरा कर बेचती है और उसे बहुत ही अच्छी रकम मिलती है। साथ में ब्रायन भी सामानों को चुराने लगता है। ब्रायन को एक डोर मिलता है। उस डोर के रास्ते वो लोग नीचे जाते हैं जिससे कुछ कीमती सामान मिल सके। तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखाई देता है। वहां पर गर्म पानी आ रहा होता है। उन लोगों को एक चीज मिलता है, वो लव मेकिंग करने के लिए बनाया गया होता है। दरअसल जो म्यूटन है उन्हीं लोगों का रीति रिवाज होता है जो भी उसके भाई और बहन की प्रजाति बढ़ाने के लिए लव मेकिंग करेंगे। ये तीनों म्यूटन उसे देखेंगे। इन दोनों को रहा नहीं गया। वो लोग लव मेकिंग कर रहे होते हैं। इधर सैली देखकर फील कर रही होती है। तभी तीनों भाई आ जाते हैं। सबसे पहले ब्रायन को मारकर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जूलियट को पकड़कर उसका पैर तोड़ देते हैं। वो लोग ब्रायन को भी मारने वाले होते हैं। तभी वहां पर सैली आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। वो ब्रायन के साथ अपना होश मिटाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कमरे में लेकर जाती है और उसके घावों को इलाज करती है और फील कर रही होती है। तभी जैक्सन आ जाता है और उसे ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि डैनी के साथ वो शुद्ध रहे। तभी सैली उसे तकिए से मार देती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद टोनी और डैनी बीच बहस हो जाती है। डैनी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विक रिजॉर्ट में घूम रहा होता है। तभी वो सुनता है कि सैली और जैक्सन डैनी को किसी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। वो रात में जाएंगे। जब वो लोग गांव में जाते हैं तभी विक भी उनका पीछा करता है। वो लोग गांव में जाते हैं। वहां पर बहुत सारे डिफॉर्म म्यूटेंट होते हैं। डैनी उसको समझाता है कि वो सैली के साथ एक बच्चे को जन्म देगा जिससे उनकी पीढ़ी बढ़ सके। इधर विक ये सब देख रहा होता है, उनकी बातें को सुन रहा होता है। तभी सातुथ आता है, उसको पकड़कर लेकर जाता है। विक डैनी से हेल्प मांग रहा होता है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसको वो लोग कुछ पिला दिए होते हैं, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो लोग विक को लटकाते हैं और उसको काट कर उसका खून निकाल कर डैनी को देते हैं। वो पी लेता है। उसके बाद वो सैली के साथ लव मेकिंग करता है। सभी गांव वाले देख रहे होते हैं। इधर ये लोग उस रिजॉर्ट में होते हैं। तभी बाहर कोई आता है। वो लोग समझते हैं कि कोई है क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं होता। वो लोग दरवाजा खोलते हैं। वो डैनी होता है जो नशे की हालत में होता है। टोनी पूछती है कि तुम कहाँ गए क्योंकि तुम्हारे मुंह पर खून लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं बताता। वो सो जाता है। वो लोग वहां से जाते हैं। तभी देखते हैं कि जैक्सन इंसानी के मांस को फ्राई कर रहा होता है। वो लोग देखकर वहां से भागते हैं। तभी उनको एक दोस्त का सर दिखाई देता है जो कटा होता है। वो लोग वहां से भी भागते हैं। तीनों म्यूटन उन्हें पकड़ते हैं। वो लोग चार्ली को पकड़ लेते हैं। उसके पेट में प्रेशर से पानी को डालते हैं। उसका पेट फट जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर रॉड भाग रहा होता है। वो एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो लोग उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं। उसके सर को कुल्हाड़ी से मार देते हैं जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। टोनी को एक गन मिल जाता है। वो उसको लेकर बेसमेंट में जाती है छुपने के लिए। तभी सैली उसे दिखाई देती है। सैली उसे मारने की कोशिश करती है। उन दोनों के बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान सैली उसको गर्म पानी में डालने की कोशिश करती है लेकिन टोनी ही उसको उस गर्म पानी में डाल देती है जिससे उसका फेस जल जाता है। वो उसको गोली भी मारती है। डैनी आकर उसे रोक लेता है। सैली के पास जाता है। वो दर्द से तड़प रही होती है। टोनी उसको सब कुछ बताती है लेकिन वो नहीं मानता। उसको घर जाने को कहता है लेकिन वो नहीं जाती। जैक्सन आकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन डैनी उसे रोक लेता है। जैक्सन मान जाता है लेकिन जब सैली के पास जाता है तो उसकी हालत देखकर वो टोनी को मारने के लिए जाता है। वो भाग रही होती है। जैक्सन उसे पकड़ लेता है लेकिन टोनी उसे नाइफ से ही उसे मार देती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डैनी गन लेकर आता है टोनी को मारने के लिए लेकिन वो नहीं मार पाता। वो तीनों वहां पर आ जाते हैं। थ्री फिंगर टोनी के सर पे कुल्हाड़ी मार देता है। वो भी मर जाती है। उसके बाद हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैनी इस रिजॉर्ट को चला रहा होता है। ये तीनों म्यूटेंट किसी आदमी के मांस को पीस रहे होते हैं। डैनी उसको लेकर जाता है। वो सैली के साथ उस जगह पे लव मेकिंग करता है। वो तीनों म्यूटेंट उसे देख रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।